कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो वेद माता कह रही हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, उसको प्रवचन करने से प्राप्त नहीं करा जा सकता। खूब उनकी बातें करो पर वो प्राप्त हो जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। न मेधया, तर्क के जरिए बुद्धि के जरिए उसकी प्राप्ति नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये बुद्धि, ये दिमाग बड़ा ही लिमिटेड है, उसकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो अनलिमिटेड भगवान को समझ सके। इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, वो असीमित प्रभु को कैसे समझ लेगा? इसीलिए मेधया न मेधया, बुद्धि से भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ना बहुना श्रुतेन, ना इसको कोई व्यक्ति बहुत जगह से सुन ले चीज़ों को, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, तो ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो बोले ये भी नहीं हो सकता। या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान अर्जित कर ले, उसको भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। किसको मिलते हैं? यमे वैश वृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणते तनुस्वाम, जिसको वो श्रीहरि, वो परमात्मा, वो आत्म तत्व बताना चाहता है, जिस पर वो कृपा कर देते हैं, फिर उसके पीछे क्या साधन है, उसके क्या विचार हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? कई बार साधकों के मन में इच्छा आती है, या हमारे हृदय में भी प्रश्न होता है कि भैया कौन से मंत्र को जाप कर लेंगे, कौन सा हम विधि करें कि हमें प्रभु मिल जाए? भगवान कौन है? हम सबकी माता हैं, हम सबके पिता हैं। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? रो सकता है, उनके लिए हो सकता है हाथ पैर चला सकता है। तो ये साधन बस वो रोना है, वो हाथ पैर चलाना है। पर बच्चे को माँ की प्राप्ति कब होगी? जब माँ की इच्छा होगी। बच्चा रोता रहे, माँ ना चाहे, क्या कर लोगे? इसीलिए किसी साधन से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर जब प्रभु को लगता है अरे मेरा बालक है, उसको, उनको करुणा आ जाती है, उनको दया आ जाती है, और वो करुणा सिंधु है। यहाँ लौकिक में हो सकता है कि माता हो सके अपने काम में व्यस्त हो जाए, बच्चे का रुदन थोड़ा देख ले या उसको रोने दे, पर भगवान नहीं रोने देते। ये भगवान की अद्भुतता है। श्री ठाकुर जी महाराज अपने हैं, इस बात का दृढ़ निश्चय कर लीजिए। अगर हम भजन या साधना मार्ग में चल रहे हैं और अगर हमारे हृदय में ये विश्वास नहीं है कि प्रभु अपने हैं, और ये है कि इस व्यक्ति से मेरा काम बन जाएगा, तो अभी गड़बड़ है, अभी बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आश्रय नहीं हो पाया। और वृंदावन को ठाकुर, श्री ब्रजवासी ठाकुर इतनों नहीं समझे भैया कि आधी मेरी आधी तेरी। उनका तो हिसाब है या तो पूरा मेरा या फिर नहीं। तो इसीलिए अपने हृदय में इस भाव को दृढ़ करिए, जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, और आगे जो होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा। जब भी आप विश्वास बनाएंगे, हो सकता है आपके सामने कठिन परिस्थितियां भी आवें, पर इस बात का भी विश्वास रखना, अगर कठिन परिस्थिति आएगी तो उससे लड़ने का सामर्थ्य भी भगवान देंगे। इस बात को निश्चित कर लीजिए। आज हम जिन भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे तो आपके मन में आएगा कि भैया इन्होंने क्या करा, कौन सी माला करी, कौन सा जप करा, ऐसा क्या कर दिया कि श्री जी इतनी निहाल हो गई, इतनी कृपा कर दी। यही बात है, न मे दया न बहुना श्रुतेन। वेद का वाक्य भी यही कहता है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री गुलाब सखी की। जब आप लोग पीली पोखर से प्रेम सरोवर की ओर जाते हैं, बरसाना यदि आप लोग गए हों, तो वहाँ एक चबूतरा पड़ता है और उस चबूतरे पे लिखा है गुलाब सखी। ये कौन है? तो ऐसा कहते हैं कि बरसाना की मिट्टी में रचे पसे बसे हुए एक म्लेच्छ कुल में, मुस्लिम कुल में इनका जन्म हुआ, परंतु वातावरण जैसा होता है वैसा व्यक्ति बन जाता है। मिट्टी को जहाँ जैसे रखा जाएगा वैसा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। यही बात बरसाना के माहौल में ऐसे रंग गए, बरसाना में रहते रहते ऐसा इनका स्वभाव बन गया कि श्री जी की उपासना सहज ही हो गई। अब उपासना सहज कैसे हो गई? ये धामवास की महिमा है। हम कहते हैं ना वृंदावन धाम आना बहुत बड़ी बात है, पर क्यों आना? क्या ठाकुर जी यहाँ हैं और वो ठाकुर जी आपके लखनऊ में नहीं, वो मथुरा में नहीं, वो क्या या काशी में नहीं, या फिर वो द्वारिका में नहीं? ऐसा नहीं। वृंदावन धाम की महत्ता इसलिए अधिक हो जाती है कि यहाँ पे आपका उठना, जो जागना, सोना, सब क्रियाएं भजन बन जाएगी। ब्रजवासियों पे ठाकुर जी क्यों रिझे हुए हैं? अरे अगर वो कुछ धन उपार्जन भी कर रहे हैं तो वो ठाकुर जी के नाम से ही कर रहे हैं। उनका खाना भी भजन, उनका पीना भी भजन, उनका रहना भी भजन, उनका वृंदावन की धरा पे सांस लेना भी भजन है। ये अद्भुतता, ये धाम की महिमा होती है। तो ऐसे
वृंदावन धाम है, बरसाना धाम है, बरसाना धाम में रहे और वहीं के रंग में रंगे बालकों के संग धीरे धीरे गुलाब की आयु बढ़ती गई। अपने कुल के थे तो यदा कदा रंगीली गली में कई बार होली आदि होती तो वहाँ पे सफाई आदि का काम करना, ये सब वो करा करते थे। और वृंदावन जो बरसाना का रंग है वो तो चढ़ ही रहा था, राधे राधे तो स्वतः निकलता ही था। अब आगे एक बड़ी उनके अंदर विशेषता थी, कभी कभार काम से थोड़ा आराम मिलता तो उनके सारंगी बजाना बहुत बढ़िया आता था। अब ये सारंगी वादन की ये जो कला है, इससे प्रभावित होकर कुछ गोस्वामी जन, कुछ आचार्यों ने सोचा कि श्री जी का समाज गायन तो होता ही है, तो ऐसा करा जाए कि इसको बुला लिया जाए। थोड़ा लोगों में आपत्ति भी हुई कि भाई इधर का है उधर वंश का है, पर अंततः ये सहमति बन गई, चलो आएगा श्री जी की सेवा करेगा, कुछ अच्छा होगा, इसका भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा। तो इनको ये सेवा दे दी गई, एकदम पवित्र होकर, जो भी वैदिक मर्यादा है, हिंदू पद्धति है, उससे स्वच्छ होकर, फिर उसके बाद सीढ़ी से चढ़ते हुए श्री जी के महल के ऊपर उस परम द्वार को देख रहे आनंद से। और जब जब समाज गायन होता वहाँ पर सारंगी बजाने की सेवा होती है। अभी आप लोग होली पे अगर गए होगे तो भी श्री जी में खूब बढ़िया ढप आदि बजाए जाते हैं। तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, वही श्री जी के, ठाकुर जी के पद गाते हैं। मंगला में अगर आप जाओगे तो वहाँ जैसे ब्रजवासी महिलाएं जो हैं, जो हमारे यहाँ की माताएं हैं, वो सब बैठकर श्री जी को अपने अपने भाव, ठाकुर जी को अपने अपने भाव सुनाती हैं। बहुत अद्भुत दृश्य होता है। तो इसी प्रकार से गुलाब का जाना होने लग गया और अब गुलाब तो श्री जी के पास जाते और इसी से काम चल जाता। जो अपनी जीविका थी वो बन जाती, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रसादी मिल जाती तो खाने को मिल जाता, और उधर से 10-5 रुपये मिल गए, उस समय बहुत बड़े होते थे 10-5 रुपये, उसका महीने का खर्चा निकल जाता था। तो वो बड़ा प्रसन्न रहता कि भाई ठाकुर जी भगवान ने जो भी है बढ़िया करा, आनंद में। और उसकी एक लाली थी छोटी सी, उसका नाम था राधा। मतलब नाम तो कुछ और था, जो भी उनके कुल में परंपरा में रखा जाता हो, पर वो उसको प्यार से राधा बुलाता था। हे राधे, हे श्री राधे, इधर बुला, इधर कभी बुलावे, कभी खेलने चली जाए तो बुलावे। और हमारे यहाँ सनातन पद्धति भी है ये बात कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, बहुत शुभ होता है। क्या है, आपका बिना भजन करे भजन हो गया ना। अजामिल उपाख्यान देखो भागवत जी में, तो अजामिल उपाख्यान में क्या हो रहा है, वो नारायण नाम ही तो ले रहा है। नारायण उसने अपने बच्चे का नाम रखा और बच्चे का नाम लेने से उसको ठाकुर जी की धाम प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए लाली को राधे राधे पुकारता था। तो अब लाली कभी जावे और अपने संग जब भी समाज हुए तो वहाँ ले जाए और समाज में बढ़िया सारंगी बजाए, बाकी लाली नाचे, सब याकू देखें, आनंद होए। हाँ भाई चलो, इसका तो अब रंग गया है, मामला अच्छा हो गया, प्रसन्न हो गया। पर गुलाब को एक डर सतावे। कहा डर? वो डर ये है कि भैया कहीं मेरी बेटी जो है इसका बाद में विवाह हो जाएगा और ये मुझको छोड़ के चली ना जाए। और उसका जो डर था वो सत्यता की ओर बढ़ने लग गया। कैसे बढ़ने लग गया? धीरे धीरे लोग कहने लग गए, अरे लाली तो अब सयानी हो रही है, कछु विवाह की देखो। तो गुलाब तो उत्तर दे देता, भैया मेरे पे धन नहीं है, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं किससे ब्याह कराऊं, कहाँ ब्याह कराऊं। और आज के समय में कौन बिना पैसे के ब्याह कर लेगा। जब ये बात वहाँ गोस्वामियों में पहुँची तो गोस्वामियों ने, आचार्यों ने ये बात सुनी तो गुलाब को बुलाया और कहा, तुम चिंता बिल्कुल छोड़ दो, त्याग दो। तुम श्री जी की सेवा करते हो, तेरी लाली का जो ब्याह होगा उसमें हम व्यय करेंगे, हम खर्च करेंगे। ऐसे कृपालु जन हैं। हाँ, पर आजकल हम लोग धन के चक्कर में आकर ऐसे कृपालु जनों पे भी श्रद्धा नहीं कर पाते। ये श्री जी की जो सेवा करने वाले हैं, ये जो ब्रजवासी जन हैं, बहुत कृपा करते हैं। पर वही बात है, जैसा भाव हमारे अंदर होगा वैसा भाव ही दिखेगा। तद भावम यद भावम तद भवति। जैसा भाव अपने अंदर होगा वैसा ही आपके साथ होगा। श्रद्धा का भाव रखो तो परम श्रद्धालु है। तो गुलाब के हृदय में तो श्रद्धा का भाव था, उन्होंने सहायता भी करी। सहायता हुई, लाली की बहुत सुंदर विवाह हुआ। सुसभ्य लड़का भी था, उसके संग उसका विवाह करा दिया गया। अब जैसे विदाई का उसका डोल आदि उठा और इधर गुलाब इस दृश्य को देख रहा है।
जिस लाली से, एक लाली ही थी उसके घर में जिससे वो सहज प्रेम करता था, उसका सर्वस्व थी वो, और आंखों के सामने से वो जा रही है। कई बार बंधु ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा सुख हो, हमें प्रसन्नता मिले, पर अपनों के सुख के लिए अपना सुख त्यागना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अपनों के सुख के लिए, अपने परिवारी स्वजनों के सुख के लिए कई बार अपना सुख त्यागना पड़ता है। गुलाब ने सोचा कि लाली का जीवन संवर जाए, इसीलिए अरे मैं तो जैसे भी जीवन जी लूँगा, मुझे बड़ा लाड़ है पर कोई बात नहीं, पर इसका जीवन संवर जाए। परंतु गुलाब को क्या पता था, उसकी तो दशा बिगड़नी थी। उसकी तो विरह में, अपनी बेटी की याद में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब वो ना किसी से बोले, न काम करे, न कहीं जा पावे। जैसे तैसे श्री जी के महल पे जाने की आदत थी तो वहाँ गया, और वहाँ पे भी जाकर सिंहपौर पे बैठ गया, द्वार पे बैठ गया। ना अंदर जावे न बाहर आवे, सब लोग देखें, ना कोई से बात करे, ना कछु खावे। सबको लगा ये थोड़ा पागल हो गया है। और 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वो वहाँ से गायब हो गया। तो जितने भी लोग थे उन्होंने सोचा बेचारा खाता तो था नहीं कुछ, ये पागल तो हो ही गया है, कहीं घूमते घुमाते चला गया होगा, अथवा ये भी हो सकता है भाई शरीर शांत हो गया, इतने दिनों से भूखा था। तो ऐसे मंत्रणा सबकी बन गई, सब लोगों में चर्चा चली। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे श्री बरसाना के श्री जी के जो गोस्वामी जी हैं, लाडेली लाल जी के जो गोस्वामी जन हैं, वो गोस्वामी जन बीड़ी का प्रसाद आदि श्री जी को लगाकर पट बंद करके सब मंदिर की व्यवस्था करके नीचे को उतर रहे थे, अपने घर को जा रहे थे। जैसे घर को जा रहे तो क्या देखते हैं कि वहीं पास में झाड़ियों के पास से बैठा हुआ गुलाब ने श्री गोस्वामी जी को पुकारा, अरे जय जय। अब जैसे ये शब्द सुने तो गोस्वामी जी ने देखा, अरे गुलाब तुम यहाँ पे, हमने तो बहुत कुछ गड़बड़ सुना, तू कहाँ था इतने दिन से। अरे जय जय, बड़ी कृपा है, श्री जी ने बहुत कृपा करी है, मुझको अपना लियो है, अपने संग रखो है। मैं यहाँ सारंगी बजाता ना, वैसे ही अब उनके पास में जाके सारंगी बजा रहा हूँ। जय जय, अभी अभी देखो श्री जी ने ये प्रसादी भेजी है, जे ले। इधर तो गोस्वामी जन आश्चर्यचकित हतप्रभ थे कि हमने तो सोचा था ये मर गया होगा, चला गया होगा। और जब बीड़ा प्रसादी देखी तो वही बीड़ा प्रसादी, वही पान की प्रसादी, तांबुल की प्रसादी जो गोस्वामी जी ने अभी श्री जी को लगाई है, इसको कैसे प्राप्त हो गई। पुनश्च जाकर एक बार सोचा तो लगा इस पे तो बड़ी कृपा हुई। अरे भैया तू कहाँ रहता है। अरे जय जय, मैं वही रहूँ जहाँ पे रहता था। तो वही स्थान जहाँ पर उसका घर था या रहने का वास था, वहीं पर चबूतरे के रूप में गोस्वामी जनों ने स्मृति मार्ग बनवाया, और वो गोस्वामी जी के साथ उसकी अंतिम भेंट थी। आज तक उसके दर्शन पुनश्च किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। अब आपको लगेगा बड़ी काल्पनिक घटनाएं आप लोग बनाते हैं, बड़ी कपोल कल्पनाएं करते हैं, पर देखो बात ये क्षेत्र ही विश्वास का है। अगर यहाँ विश्वास और श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शिवशंकर का आश्रय नहीं है, तो ये मार्ग आपके लिए बना ही नहीं है। और विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ऐसी एक घटना नहीं है, अनंतानंत घटनाएं हैं। एक कोई बुआ जी को श्री जी ने खिचड़ी पहुंचाई, उनका मन था श्री ठाकुर जी के लिए पोशाक बनावें, अब पोशाक बनाने में सारे पैसे लगा दिए, खाने को कुछ नहीं बचा। गोस्वामी जन खिचड़ी लेके पहुंच गए, उनको पता नहीं था ये क्या कोई चमत्कार से कम है। छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने जीवन में। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि जीवन का अंत ही होने वाला होता है, पर वहाँ कोई आकर हमें बचा लेता है। कौन है वो प्रभु ही तो हैं। हरि सर्वत्र सर्वदा, इस बात को बार बार सुनिए, सोचिए, मानिए। स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल सूत्र है कि सब में भगवान का दर्शन करें। कैसे होगा? बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल आइडिया लिख लीजिए आप। क्या करें? सुबह उठने के बाद जो भी पहला व्यक्ति दिखे उसके अंदर ऐसा भाव करिए कि मेरे प्रभु आए हैं, मेरे श्रीहरि आए हैं। वो अपनी वाणी में कहते हैं कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को सब जगह प्रभु का दर्शन हो जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जग पानी, उसके अंदर घट जाएगा। पर उसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, महापुरुषों की वाणी का श्रवण करना पड़ेगा।
एक दो दिन करोगे फिर डगमगा जाओगे। मन बड़ा चंचल है, इस मन की नहीं सुनना और ठाकुर जी में लगे रहो। जैसे गुलाब सखी ने पाया, जैसे बुआ जी ने पाया, अरे बाईसा ने पाया, ऐसे कितने लोग हैं। विश्वास मानिए ठाकुर जी अभी तैयार बैठे हैं, बस कमी हमारी तरफ से हो रही है। तो इसी भाव के संग आप सबके श्री चरणों में खूब प्रणाम है। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।